नमस्कार साथियों। बिहार इलेक्शन 2025 का रिजल्ट आ चुका है आज। और आज 14 नवंबर है। नेहरू जी का जन्मदिन है। नेहरू जी के जन्मदिन के अवसर पर बाल दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेहरू जी के जन्मदिन कांग्रेस के सबसे बड़े नेता नेहरू जी थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और उनके जन्मदिन पर आज बिहार में कांग्रेस का सफाया हो गया। लेकिन फिर भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, इस सारी बातों को रखेंगे। हम लोगों ने एनालिसिस इसके पहले इलेक्शन के जस्ट बात किया था, और उसमें हम लोगों ने एनडीए का सरकार बनाते हुए हम लोगों ने दिखाया था। क्योंकि हम लोगों का ओपिनियन नहीं था, ये एग्जिट पोल में जो न्यूज चैनल के माध्यम से हम लोगों को मिला था उसका एनालिसिस किए थे हम और बीके सर मिल करके। ठीक है, तो आज हम लोग, लेकिन उस पर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने बहुत भद्दी टिप्पणियां की थी, उसको हम लोग आज आपको दिखाने वाले हैं। और इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे और उनको एक आईना दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस तरह से किसी भी व्यक्ति पर झूठे आरोप या इस तरह से कमेंट नहीं करना चाहिए। तो आइए सर, बीके सर। तब यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले हाथ मिलाइए। पहले खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल सर इसलिए है कि जिन्होंने कमेंट किया, अभद्र बात बोला, अभद्र बातों का यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है। रिजल्ट हम लोग दे चुके हैं, ठीक है ना। रिजल्ट हम लोग पहले ही दे चुके हैं, पहले दे चुके हैं। हम लोगों ने जो दिखाया था यहाँ पे उससे भी अधिक है, उससे भी अधिक है सर। 200 का आंकड़ा पार हो गया है ना। हम लोग तो 148 दिखाया, 209 हो गया, 209 हो गया। हाँ। दूसरी बात ये खुशी की बात है कि अपने क्षेत्र से विधानसभा के लौरिया 05 से हमारे क्षेत्र के विनय बिहारी 26,966 वोट से आगे हैं। 26,966 वोट। जरा एक मिनट। जी जी जी। विनय बिहारी जीत रहे हैं। कितना सर से जीत गए हैं? जीत गए हैं, हाँ जीत गए 26,966 वोट से। ये लीजिए। हाँ 26,966। हाँ, यहाँ पर देखिए विनय बिहारी हार गया। यहाँ पर यह व्यक्ति जो है अरविंद कुमार, ये कह रहा है विनय बिहारी हवा में। हाँ, हवा में है, जीत के हवा में खुशी मना रहा है, लहर रहा है, बीजेपी लहर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है देखिए, ये बीजेपी हार गए। बीजेपी आपको पता होना चाहिए सबसे अभद्र जो कमेंट किया है यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, अभद्र जो बच्चा कमेंट किया है उसको देखा जाए, ठीक है ना। और देख, हाँ यहाँ से होगा, आप लोग सही जवाब दीजिएगा। हम लोग एनालिसिस के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे एक लड़का देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, हाफ सारे टीचर हैं बोर्ड पर, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा का पढ़ाई तो यही है सर। मैं यही बताना चाहता हूँ ये अरविंद को कि बाबू अरविंद, ये पॉलिटिक्स के बारे में आपको पता नहीं है। ये जितनी भी चीज हम लोग कर रहे हैं या किए हैं, ये सभी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आता है। आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जीरो है। पॉलिटिकल साइंस बाकायदा इंटरमीडिएट क्लास में ये सब्जेक्ट है, और हम खुद पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, इस तरह से अभद्र बात नहीं बोलना। देखिए यहाँ पर लिखा है कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे रहे हैं। तो ज्ञान तो देना हमारा काम है एज अ टीचर, हम लोगों का काम है ज्ञान देने का। ठीक है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो अलग बात है। देखिए तो लिखा है, आप लोग टीचर हैं, आप लोगों के मुंह से शोभा नहीं देता है आप किसी के पार्टी को बुराई करें। बुराई हमने क्या किया? किसी पार्टी का बुराई नहीं किए थे। ये सदाम है, सदाम अंसारी है। देखो बाबू, हमने किसी पार्टी का बुराई नहीं किया था, जो मीडिया चैनल में था वो दिखा रहे थे। देखिए, सच्चाई दिखाना अगर किसी पार्टी का बुराई है, ठीक है, तो इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते। देखिए दूसरा लिखा है कि आपको कुछ ज्यादा ही जानकारी है प्रशांत किशोर के बारे में। बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल जानकारी, बिल्कुल है। मैंने कहा था सर, इस वीडियो में है बकायदा, मैंने कहा था कि प्रशांत किशोर चुनाव खुद नहीं लड़ रहा है और एक बिजनेसमैन है, वो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया है। आज हम फिर इस बात को दोहराए कि बिजनेसमैन है, पैसा इन्वेस्ट किया है, इसीलिए जनता उसको नकार दी। दूसरा देखा जाए और सब पार्टी बिजनेस नहीं करता है, बीजेपी, आरजेडी, जदयू, ये लोग आसाराम बापू जी है। बताइए आप टीचर होकर इतना घटिया सोच रखे हैं। और देखा जाए आपके जैसे दलाल भ्रष्टाचारी टीचर के कारण बिहार पीछे। हाँ, हमने क्या किया? ये सूर्यमन गौड़ जो है, आपको बाबू हम ये बता दें, ठीक है, जो ये आप बात बोल रहे हैं कि और सब पार्टियां बिजनेस की हैं, ठीक है, ये हमको दिखाई देता है। आप क्या बताइएगा, 209, 208 डबल सेंचुरी एनडीए सरकार लगा रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। क्या जानता बेवकूफ है? सभी जानता भ्रष्ट है। आपके कहने का मतलब है सभी जानता भ्रष्ट है क्या? वही तो यही कारण है कि सबका सोच जो है ना, यही सोच है कि ये सब पार्टी खत्म हो रही है। देखिए दूसरा बात है, यहाँ पे लिखा है जन सुराज माई फेवरेट पार्टी। ठीक है, ठीक है, वो तो सपोर्ट करने वाले तो करेंगे ही, वो अच्छी बात है। हर पार्टी का सपोर्टर है, सपोर्ट करना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे कुछ
हाँ, थोड़ा जूम कर दीजिए, दिखाई हाँ देगा। हाँ, ठीक, रुकिए एक मिनट। यहाँ थोड़ा सा लेके आ हाँ जाइए, यहाँ पे, यहाँ से दिखाइए, हाँ, यहाँ से लेके आइए। यहाँ पर लिखा है अखिलेश प्रशांत किशोर क्या है आप पहले पता कीजिए। पता कर चुके हैं, हाँ, और जनता ने बता भी दिया कि बता भी प्रशांत दिया। किशोर क्या है। उसे देखिए, इसलिए इसमें कोई बिहार ये नहीं पीछे है, यहाँ पर लिखा है इसलिए बिहार पीछे है। ठीक है, यहाँ पर देखा है अच्छा समय बताएगा, समय तो बता दिए सर। समय क्या हाँ, बताएगा, समय बता दिया, बीजेपी जीत गई। समय को क्या बता और दिया। दूसरी बात है, बिना ये जीत गए। हाँ, फेक डाटा पे वार्तालाप कर रहे हो, जल जन सुराज। स्वराज का इसका भाषा देखिए। हाँ। फेक डाटा पे वार्तालाप कर रहे हो, जन स्वराज का सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो बुराई क्यों? क्यों बेतिया के बड़ा भ्रष्ट चीज हो। हाँ, हम आपको बता दें, ठीक है, कि फेक डाटा नहीं था, यह हमारा अपना ओपिनियन था। सब किसी को अपना विचार रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आजादी है। हाँ, और एक लोकतंत्र बात का और देश है कि हमारे देश में, हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट यहाँ पर जितने कुत्तों को भोंकने की आजादी है ना, उतना कहीं नहीं है, कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। देखिए यहाँ पर दूसरा लिखा है कि क्या लिखा है, गोडी मीडिया के न्यूज देखते हैं एग्जिट पोल गलत बात रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, हाँ, ये सब जितने भी दलाल है ना, हाँ, वो सबको गोदी मीडिया नजर आएगा। नहीं, चमचा, सॉरी, गोदी मीडिया हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि हम जो बात कर रहे हैं गोदी मीडिया से गोदी तुलना मीडिया, किया जा रहा जी, है, ये लोग क्या है, क्या चमचा है, चमचे हैं, चमचे हैं, वही चमचा तो ना, है। चमचे हैं, दलाल हैं, असल बात भ्रष्ट है हैं। यार, कहने का मतलब है हाँ, कुछ भी लोग देखिए बोल सर, देते हैं, ये सारी देखिए चीजें सर, जो होती कोई है ना। बातें अगर कोई कह रहा है, ठीक है, देखिए क्या बोलते हैं गुरु सिंह का, उनका जवाब मिला है कि नहीं, लौरिया का जनता जवाब दी कि नहीं, एकदम। कि 100 को विधायक को देखिए, पॉकेट में रखते हैं। लोग कहते हैं लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता होती है। जी जी, जनता जो फैसला सुना रही है उसे स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करना चाहिए। हार हो या जीत हो, अपने जगह पर है। जनता आपको एक्सेप्ट नहीं की, फिर अगली बार ट्राई कीजिए, हाँ, जनता आपको एक्सेप्ट लेकिन करेगी। किसी नेता है, व्यक्ति के बारे में गलत शब्द का प्रयोग नहीं गलत करना शब्द का चाहिए। प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आप किसी को गोदी मीडिया हाँ, कहेंगे, किसी को दलाल कहेंगे, तो आप क्या है, उसका आप चमचा किसी है। को पॉकेट में रखेंगे, किसी को पॉकेट में लेके ठीक है, घूमेंगे। एगो ट्रेंड चला हुआ है हाँ, कि अगर कोई मोदी की बात कर दे हाँ, तो ये अंधभक्त है, अंधभक्त है, और तुम जब कांग्रेस की बात करते हो, तो लालू तो की बात करते हो, तुम क्या हो, चमचा हो, अंधभक्त हो। उसका तलवा चाटने वाले हो, हाँ, दलाल क्या है, हो। दलाल, दलाल बोलिए, चमचा नहीं बोलिए, दलाल अजीब बात बोलिए। है, तुम कहो तो रासलीला, हाँ, हम मैं कहते कैरेक्टर ढीला। कैरेक्टर ढीला। ये अजीब बात देखिए है। सर, देखिए सर, एक और बात है कि हम हम्म, लोग का जो नारा था कि चुपचाप फूल छाप। वो हो हाँ, गया, वो हो गया, वो हो हो गया। गया। देखिए, मैंने कहा था ना सर, जी कि जी, यहाँ पर एक जो चीज है, आप शायद उस पर नोटिस किए कि नहीं किए। जी जी, मैंने कहा था कि विनय बिहारी के जीतने का कारण क्या था। ठीक है, मतलब विनय बिहारी बीजेपी से थे नहीं, पहले क्या करनी है उसको। बीजेपी से थे ना, हाँ, और ये जन स्वराज जेएसपी से थे कौन, ये सुनील सुनील कुशवाहा, कुशवाहा। और एगो तो वीआईपी से थे ना, जी जी, गुरु सिंह। तो यहाँ पर जो बीजेपी का जो जीतने का कारण था, हमने कहा था ना कि जो वोट जो शिफ्ट हुआ था जेएसपी पर, जन हाँ, स्वराज जी जी, पार्टी पर, जब लोगों को लगा कि यह पार्टी व्यक्ति जीतने जीतने वाला नहीं नहीं है, है, निकल नहीं रहा है, ठीक है, तो ये वोट आकर के शिफ्ट हो गया इस पे। बीजेपी को। ठीक है, जी लेकिन जी, इसका वोट बोल नहीं रहा था, इसका जीतना, वोट बोलना था, ठीक है ना, इसका वोट इसका वोट बोल रहा था, और इसका भी। और इसका वोट जो अभी भी उसका वोट इंटैक्ट था, हाँ, इसके सर इसमें मैं कोई कमी नहीं है। सर मैंने एक और बात बोला सुनील जी को कि अगर सुनील जी निर्दलीय आते तो ये जॉन से जितना वोट मिला उससे भी अच्छा वोट लेके जाते। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था सुनील जी सुनील जी अगर बहुत निर्दलीय अच्छे रहते इंसान तो है। इससे अच्छा वोट हाँ, मिलता, सुनील कोई जी इसमें बहुत शक अच्छे नहीं। इंसान है, हम्म, बहुत हेल्प भी करते हैं। देखिए, इंसान में, हाँ, व्यक्तित्व में कोई कमी बहुत नहीं है। बहुत अच्छे इंसान ठीक है, हम लोग जी पर्सनल मिले भी हैं, जी जी, अपने प्रोग्राम में बुलाए हाँ, थे, बहुत अच्छे इंसान स्वागत भी जी किए जी। थे, ऐसी कुछ बात नहीं है, इनसे हम लोग का दुश्मनी हाँ, थोड़ी है। मैंने कहा कि इनसे अच्छा वोट लेकर जाते, जॉन सूरज से अच्छा वोट लेकर जाते। मैंने लेकिन कहा कि नया 9 दिन पुराना 100 100 दिन दिन, 100 दिन वो 100 किसका दिन, सही वही हुआ। बात था, वही बात हाँ, था। देखिए, यहाँ पर जो बीजेपी का, खैर विनय जी निकल गए, अच्छी बात है। ठीक है, अब रह गया सवाल कि वीआईपी क्या लगता है सर, इस पर थोड़ा अगर हम लोग विचार करें, ये जी छोड़िए कमेंट वगैरह, जी, इससे तो कोई होने वाला नहीं है। नहीं। इस कमेंट पर हमको एक देखिए, बात याद आ रही है, पहले सुनिए। जानते हैं कि जब हाथी बाजार में चलता है, हाँ, तो कुत्ता ठीक है, हजार भुगते हैं। तो कुत्ते जो भोंकते हैं ना, जी जी, तो उस अच्छा, पर ध्यान नहीं इस देते। बात पर कभी नोटिस दिए हैं हाँ, कि कुत्ते जो है पीछे ही खाली काहे भोंकते हैं, हाँ, आगे आगे काहे नहीं, नहीं आगे जाते दबा जाएंगे, हैं, हाँ? दबा जाएंगे। उसको पता है हाँ, कि हमको आगे चलने की औकात नहीं, औकात नहीं है, दबा जाएंगे। आगे चलने की औकात नहीं है, हाथी इतना विशाल है, आगे जाएंगे तो चपा जाएंगे। तो खैर छोड़िए, ये सब बातें रहेंगे। हाँ, इस पर चर्चा किया जाए। तो इसमें और क्या आपको लगता है। इसमें ये लग रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर जॉन सूरज कुछ गलती की है। गलती ये की है कि पार्टी को, मान लीजिए दूसरे पार्टी को हम टिकट दे दे, दूसरे उम्मीदवार को टिकट दे के लिए, लेकिन यहाँ पर खुद हम चुनाव नहीं लड़े, गलती यहाँ पर की है।
यहाँ पर जन स्वराज के जो मुखिया है प्रशांत हाँ, प्रशांत किशोर, किशोर, उनको चुनाव प्रशांत आना चाहिए। किशोर यानी पीके के नाम से वो हाँ, फेमस हैं। हाँ, तो पीके जी को यहाँ पर चुनाव अगर वो लड़ते तो जनता में कुछ विश्वास पैदा विश्वास होता पैदा होता कि चलो हमारा है। नेता लेकिन लड़ रहा दूसरा बात है कि मान लीजिए जनता को सही तो सीएम नहीं दिखा, किसी उनका है। हाँ, सीएम फेस तो चेहरा कौन है, मतलब जनता को हाँ, लगा कि सीएम फेस एक यहाँ से निकल सकता है, और यहाँ मतलब से इसको मिला करके कहें हाँ, एनडीए एनडीए से एक निकल सकता महागठबंधन है, से। एमजीबी, हाँ, तो एमजीबी, यही से दो जगह से सीएम फेस निकल हाँ, सकता है। ठीक है, तो जनता फिर पीके जन स्वराज हाँ, पार्टी पर विश्वास में कहाँ रहेगी। विश्वास करेगी, यहाँ इसका सीट भी नहीं निकला है, 0 सीट निकला सर, जीरो से 0 निकला, 0। कैसे निकलेगा हाँ, सर जब इसका मुखिया ही चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो लोगों को तो लगा कि भाई इसमें से अगर 10-20 सीट इसका निकलता भी है जी, जी। तो ये तो किसी पार्टी में जाकर के हाँ, मिल जाएंगे बिक ना, जाएगा, बिक जाएगा, बिक मिल जाएगा, जाएंगे। बिक ठीक जाएगा। है, यही बात हम लोग उसमें हाँ, एनालिसिस में बोले थे, तो इन लोगों को लगा कि हम देखिए लोग ये कर रहे हैं। हम लोग का जो बात है वो बात जनता तक पहुंच चुकी है, तो फिर जनता सोच समझ के वोट दिए, ठीक है ना, वहाँ पहुंचा है बात, और वहाँ पर एनालिसिस भी किया, वहाँ पर जांच भी किया, पड़ताल भी किया और देखा भी है। अगर किसी को लगता है ना हाँ, कि हम लोग के एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम है हाँ, तो पहले अपने ज्ञान को दुरुस्त कीजिए। ठीक है, एज अ पॉलिटिकल साइंस का हम खुद टीचर हैं और आज से नहीं पॉलिटिकल साइंस हम 2008 से पढ़ा रहे हैं। देखिए सर, आप पॉलिटिकल साइंस टीचर हैं, हम मैथ के हैं, हाँ, तो दोनों फिर एक ही है, कैलकुलेशन दोनों एक ही है, कैलकुलेशन दोनों एक ही है। हाँ, कैलकुलेशन मैच हाँ, है। देखिए ये बात सही है कि जी, राजनीति में दो दूना 2 और 2 4 नहीं चार होता है, कभी कभी 2 2 8 भी हो जाता है, हाँ, 2 2 2 भी हो 2 जाता भी हो है जाता राजनीति में कुछ भी समय, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, है, जी, जी, कोई किसी का दोस्त नहीं दोस्त होता नहीं है, होता है। परमानेंट कोई कुछ किसी का नहीं देखिए होता है। अगर किसी को ठीक लगता है है, कि हम लोग बीजेपी का सपोर्टर है, ये गलत बात है, ये गलत बीजेपी बात का है, सपोर्टर हम जो लोग नहीं है। फैक्ट है वो हाँ, चीज बता रहे हैं जो ना। अच्छा काम करे ठीक सरकार, है, उसके फैक्ट हम चले आरजेडी अगर इसका हाँ, एनडीए का जगह पर अगर आरजेडी का सीट निकलता तो हम उनकी बात करते उनकी हैं, बातें करते हैं नहीं ना, जॉन स्वराज का सीट निकलता तो हम उनके उनकी बात करते हैं, हाँ, नहीं तो फिर बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि आप हाँ, उसका दलाल हो गए। नहीं अगर ठीक है, किसी ये व्यक्ति सारी चीजें नहीं, गलत है, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि बीजेपी का सपोर्टर है, ये अपने मन से निकाल लीजिए, निकाल अपने लीजिए। माइंड से निकाल दीजिए, सोच को बदलिए। अगर बिहार को बदलना है तो सोच को बदलना होगा, तो ही बिहार आगे यहाँ पर हम बढ़ेगा। लोग जनता के रुझान बता हाँ, रहे हैं कि जनता की सोच क्या है। लेकिन अच्छा, एक चीज और सर, जी, जी, खैर वो तो ठीक है, लेकिन जरा कभी आप नोटिस किए हैं कि इतना पहले से मतलब 2000 5 से हाँ 2005 के बाद से जो इलेक्शन में 2005 का एगो इलेक्शन छोड़ जी, दीजिए, जी, ठीक है, 2010 में बहुत ज्यादा मेजोरिटी मतलब एनडीए को नीतीश और मोदी मतलब जी, जी, बीजेपी और जेडीयू को 206 सीटें आई थी, जी, जी, जिसमें 91 सीटें आपको बीजेपी की थी जी, जी, और शायद 113, अगर हाँ, मैं गलत नहीं हूं तो जदयू का 113 जदयू का आया जदयू था। का था। ठीक है, वही चीज दोहराते हुए आज हाँ, सेम नजर आ रहा है। 2025 में अब मान लीजिए यहाँ पे 95 हो गया इसका, और इसका कितना हो गया, 84 हो गया। 84। हाँ, 84 है। तो ये बताइए कि अब मान लो कि इतना अगर है इतना अगर है तो क्या लगता है सर कि कहीं ना कहीं महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ हाँ, के हिस्सा लेंगी? सबसे सपोर्ट महिला का है सर। हमारे देखने से सर लगभग हाँ, 70% जो हाँ, वोट है ना महिलाओं का हाँ, सिर्फ एनडीए में गया है। मैंने कहा था कि 65% से अधिक वोटिंग होने की संभावना है, लेकिन 70% वोटिंग हुआ सर। 70% वोटिंग में सिर्फ महिलाओं की वोटिंग की हम हाँ, बात कर रहे हैं कि लेकिन 70%। अब इसमें देखा जाए नो, इसमें देखा जाए तो इसमें 70% महिलाओं का हिस्सा है। एक और देखिए, एक और थ्योरी जी, देखिए, जी, जहां तक मेरा आकलन है, जी, जी, फिर लोग कहेंगे कि ये आप बहुत बड़ा ज्ञानी है। जी, जी, देखिए ध्यान दीजिए, महागठबंधन का समीकरण था एमओआई, जी, MY, नहीं माई, महामदन और यादव। यादव, बीजेपी का यही समीकरण था एम और वाई, हाँ, एनडीए का भी महिला, मतलब महिला और यूथ मतलब युवा। युवा। जो नया जो वोटर जो जुड़े हुए हैं ना वो बीजेपी के साथ एनडीए के साथ में देखिए चले दोनों गए का समीकरण और सही है। महिलाएं चली गई। देखिए दोनों का समीकरण है, मुस्लिम और जादव। हाँ, मुस्लिम और यादव, हाँ, ठीक है, हाँ, और महिला यहाँ और पर महिला और युवा। यूथ युवा, ठीक है, दोनों का एम महागठबंधन अपने समीकरण एम लेकर के चल रहे थे, ये भी समीकरण एनडीए भी अपना यही समीकरण लेकर के चल रहा था कि चलो भाई हम भी पीछे पीछे है, तो तुम मुस्लिम और यादव को वोट ले लो और महिला का वोट हम ले रहे हैं, इस youth का इलेक्शन वोट में हम इस ले रहे इलेक्शन में सबसे ज्यादा हानि किसी को हुआ सीट में? हैं। सबसे ज्यादा आरजेडी का, आरजेडी को। आरजेडी को ये बात समझना चाहिए, ठीक है, लेकिन सर इस आरजेडी पर को विचार बहुत किया जाए कि आरजेडी को कांग्रेस का हानि तो क्यों पता हुआ? ही साफ हो गया। आज उनके सबसे बड़े नेता फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी का जो हाँ। कांग्रेस का सबसे बड़ा कर्ता धर्ता थे, आज उनके जन्मदिन पर कांग्रेस से सफाया हो गया सफाया सर। हो गया, बिहार मुश्किल से। से अगर एक सीट निकल गया तो ठीक है, ठीक है, नहीं निकलेगा, वो भी नहीं निकलेगा। मुश्किल से अगर एक वो भी सीट नहीं निकल गया तो भी ठीक है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आरजेडी का पत्ता यहाँ से कटना, सीट कम मिलना, क्या बात है? क्या ये देखिए कहीं ना संदेश दे रहा कहीं बिहार के जनता में पहले वाला भय, देखिए एनडीए में एक चीज आपको
देखने को मिलेगा, एनडीए की जितनी भी पार्टियां हैं ना, एकजुट होकर के इलेक्शन लड़ रही थी सर, हाँ। इलेक्शन फाइट कर रही थी, किस सीट पर किसको प्रचार देना है। दूसरा बात है सर, मैंने एक गांव में गया, जैसे नहीं होता रहता, गांव में गया मैंने, तो वहां पर बच्चों के अंदर ये जन स्वराज जो है, इस पर जगह जन स्वराज को वोट देंगे, जन स्वराज लड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन वहाँ के जो जैसे क्या होते हैं, जो बुजुर्ग लोग थे, वो बोलते थे कि तुमने देख ले बारा समैया समैया की हम ही देख ले वही ना, देखिए जब योगी जी आए जी जी या कोई भी बीजेपी एनडीए की तरफ से कोई भी नेता आता था ना, तो ये उस समय के बात याद दिला करके जाता था, जी, और 2005 जनता को की। यही बात लगती थी। 2000 ईस्वी हाँ, जो जो लोग बुजुर्ग है, पुरनिया है, उन लोग यही बात उन लोगों को लगता था कि हाँ फिर वो दौर लौट करके हाँ, हालांकि सर, वो संभव नहीं है आज के नहीं डेट में, लेकिन लोगों को जब याद आता है ना कि उस समय की बात, वो दौर, ठीक है, तो लोग इससे कनी काट लेते हैं। देखिए आरजेडी इसलिए बदनाम है, आरजेडी पार्टी खराब नहीं है सर। देखिए सुख जो होता है ना, हम लोग भूल सकते हैं, हम्म, लेकिन दुख को नहीं भूल सकते हैं। हाँ बात सही है। सुख देखिए, आएगा तो हाँ, उसको भूल जाएंगे हम लोग। जो व्यक्ति दुख काट के निकला है ना, वो व्यक्ति भूल नहीं सकता। यही कहानी यही है। कारण है, यही कारण है आरजेडी का सीट कम होने का। और दूसरी बात है कि ये एमवाई जो फैक्टर हम बता रहे थे, ये तो आपका महागठबंधन का जी जी नहीं है, MY महागठबंधन का एमवाई जो फैक्टर था, ठीक है, और जो एनडीए का भी एमवाई फैक्टर था, ये मुस्लिम और यादव, और ये महिला और यूथ युवा। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये महिला का जो वोट लगभग 70% से ज्यादा एनडीए के पक्ष में चला गया है। 30% मान करके चलिए, 30% जो इसके पक्ष में आया है, MY के पक्ष में। हाँ, ये महागठबंधन के पक्ष में आया है। युवा तो अधिकांश हमको लगता है कि इसके पक्ष में आ गया, एनडीए के पक्ष में आ गया। देखिए, लोग कहते हैं कि मतलब एनडीए या मोदी की पार्टी या एनडीए जो गठबंधन है ये खराब है, नौकरी नहीं दे रही है, तो फिर जो पहली बार वोट देने जा रहा है तो सबसे बड़ा युवा वही है, पहली बार जो वोट कर रहा है, तो वो इसमें क्यों चला गया? कहीं ना कहीं इसके नीतियों से वो प्रभावित है। प्रभावित तो है नहीं, आखिर मान लीजिए कि हम जब हम वोट करने जाते हैं, ठीक है, आंसर हम बटन दबाने के पहले मन में कुछ ऐसा ख्याल आता है कि उस समय भी बटन बदल जाता है, दूसरे पर चला जाता है, बदल जाता है। इसी तरह से मैंने भी आज से 5 साल पहले दूसरे पार्टी को वोट देने के लिए गया था, लेकिन वहां पर जाने के बाद मेरा माइंड बदल गया, पुरानी बात याद आ गया, ठीक है, पुरानी बातें याद आ गई। चलिए फाइनली तो ये सारे चीज हो गया कि हाँ एनडीए का सरकार बन रहा है, लगभग डबल सेंचुरी से ज्यादा के सरकार बन रही है एनडीए का। बिहार इलेक्शन 2025, मतलब बिहार के इलेक्शन के इतिहास में आज तक इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी कभी नहीं बनी थी। देखिए, इसमें है नीतीश बाबू को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, उसके बाद अपने क्षेत्र के विनय बिहारी को भी बहुत बहुत बधाई। हाँ, विनय जी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से हमारी सेवा में। कि हम लोग का जो एग्जिट पोल है, ठीक है ना, हम लोग का सही हुआ, इससे बड़ा कोई खुशी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। सही बात है। दूसरा बात है, विधायक से हम लोग आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि जोगा पार्टी थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जोगा पार्टी के जो आपने कहा है वो काम करें, तब न जाकर के अगला इलेक्शन में वो वोट मांगने के अधिकारी रहेंगे। देखिए, या आएंगे तो कुछ कहेंगे तो विनय बिहारी है 4 बार से एमएलए, चौथा बार एमएलए, ये चौथा बार हो गया एमएलए बने हैं, इनको मंत्री बनने की संभावना है, मंत्री भी बन सकते हैं, बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं। अगर मंत्री बन जाते हैं तो हमारे गर्व की बात हो जाएगी, अपना विधायक मंत्री बने, इससे बड़ा खुशी क्या हो सकती है। दूसरा गर्व की बात यह है कि हमारे जोगा पार्टी क्षेत्र से 2 एमएलए बन गए, एक संजय कुमार पांडे जी, अच्छा, वो नरगढ़िया, इससे संजय पांडे जी को बहुत बहुत बधाई हो, और उससे अधिक खुशी नहीं हो सकती है, कहा कि जोगा पार्टी से 2 एमएलए जीतकर आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है कि अब बिहार में एक नई सरकार की गठन हो रही है, सीएम तो खैर नीतीश है, 25 से 30 फिर से नीतीश, ये तो नारा चल ही रहा था, चुपचाप फूल छाप, 25 से 30 फिर से नीतीश। हम लोग का जो नारा है चुपचाप फूल छाप, पूरे बिहार में सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, सुपर हिट। अब एक चीज और है सर कि सभी जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां, नई सरकार बन रही है। अब ये देखना है कि नई सरकार काम कैसे कर रही है। लेकिन हम जनता से कहना चाहते हैं कि आप लोग मेरे लिए मिठाई लेकर आइए। ये तो मुंह मीठा कराइए नहीं, और हमारे विरोधियों को भी बधाई, जो लोग इस तरह से कमेंट किए उनको भी बहुत सारी, उनको भी मिठाई खिलाइए, उनको भी मिठाई खिलाइए, ठीक है, क्योंकि जेकर जितना नाम भइल बा वो उतने बदनाम भइल बा, तो बदनाम होने का तो फिर अब कल देखते हैं कि किस तरह से सरकार का गठन हो रहा है, ठीक है, इसका मंत्रिमंडल कैसे हो रहा है, इसका सब अपडेट हम लोग देंगे, फिर हम लोग कल लेकर आएंगे, फिर नया अपडेट साथ जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय लौरिया विधानसभा, जय इंडिया, भारत माता की जय विरोधी, जय विरोधी। फिर नया अपडेट जैसे ही आता है तो फिर हम लोग अपडेट देंगे। थैंक यू, तब तक रहिए, नमस्कार।